दोस्तों, आप जब भी गूगल पर सर्च करते हो कुछ न कुछ, तो बहुत सारे लिंक्स तो खुलती ही है एंड उन लिंक्स के नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा आता है 2 लाइन का। बट जब हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमको वो डिस्क्रिप्शन मिलता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है और अपन ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं शिवम लोढ़ा, दी फाउंडर ऑफ उदयपुर राइटर्स, वेलकम यू ऑल। दोस्तों, आज जिस डिस्क्रिप्शन की मैं बात करने वाला हूं उसे बोलते हैं हम मेटा डिस्क्रिप्शन। अब वो डिस्क्रिप्शन या तो आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हो तो प्लगइन के थ्रू भी आप लगा सकते हो, या फिर अगर आप कोडिंग के थ्रू आपकी वेबसाइट बनी हुई है तो फिर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा। वो बहुत इजी है, आप इजीली आपकी वेबसाइट में लगा सकते हो एंड वो हर पेज का अपना अलग अलग बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको बताने वाला हूं एक एग्जांपल। तो सपोज मैंने यहाँ पे टाइप करा उदयपुर राइटर्स और वो मैंने कर दिया गूगल सर्च। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रही है हेडिंग, यहाँ पे ऊपर आ रहा है URL एंड यहां पर जो आ रहा है उसे हम बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। यहां पर जो आ रहा है उसे बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। यहां पर जो आ रहा है उसे बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। तो अब ये सब क्या है, कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं एंड ये हम लोग कितने कैरेक्टर्स तक रख सकते हैं वो भी हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, मेटा डिस्क्रिप्शन जो होता है वो आपको मिनिमम से मिनिमम 70 से 75 कैरेक्टर्स तो रखने ही होते हैं एंड आपको 155 से 160 कैरेक्टर्स के ऊपर नहीं जाना है, आपको बस उतना ही वेबसाइट में रखना है। तो अब बात करते हैं कि मेटा डिस्क्रिप्शन हम लोग कैसे देखते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर। तो सबसे पहले तो हम लोग खोलते हैं एक वेबसाइट। सपोज मैंने खोली मेरी वेबसाइट। पहले मैं आपको मैन्युअली करके बताऊंगा एंड देन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टूल के थ्रू हम लोग करते हैं। तो ये खुल गई है वेबसाइट। अब मैं करता हूं Ctrl+U या फिर आप है ना राइट क्लिक करोगे एंड आप देखना यहाँ पे आपको सोर्स का ऑप्शन मिल रहा है, व्यू पेज सोर्स। तो आप वहां से भी आप ये वाली चीज एक्सेस कर सकते हो एंड अब मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ मेटा। फिर यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं, देखो ये रहा मेटा नेम इज इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन। तो अब जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देखो ये उदयपुर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लोकेटेड इन उदयपुर। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कैसे हम लोग एक टूल के थ्रू देखते हैं किसी भी वेबसाइट में मेटा डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले तो मैं कहता हूं प्लस के ऊपर, वो एक बहुत ही अच्छा प्लगइन है। मैं आपको बताता हूं SEO इन 1 क्लिक गूगल एक्सटेंशन। इसके थ्रू आप इजीली किसी भी वेबसाइट का मेटा डिस्क्रिप्शन और कुछ भी आप एक ही क्लिक में देख पाओगे। मैं आपको बता दूंगा उसमें क्या क्या चीजें हम लोग देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक टूल आपको देखने को मिल रहा है। तो मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल कर रखा है। तो यहाँ पर लिखा हो रहा होगा आपके इसमें ऐड टू क्रोम। तो जैसे ही आप इस पे ऐड टू क्रोम पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से उसको एक्टिवेट करना होगा एंड मैं आपको बता देता हूँ। तो ऊपर की ओर आप देख सकते हो कि लिखा आ रहा है SEO मेटा इन 1 क्लिक। मैंने पहले से इसे इंस्टॉल कर रखा है। तो मैं आपको चलता हूं मेरी वेबसाइट के ऊपर लेके जाता हूं www.udaypurwriters.com। तो आ चुके हैं हम हमारी वेबसाइट के ऊपर एंड मैं उस पर क्लिक करता हूं सपोज। तो देखो अब मेरे को यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है। मेरे को यहाँ पे टाइटल देखने को मिल रहा है, मेरे को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखने को मिल रहा है, मेरे को यहाँ पे कीवर्ड्स देखने को मिल रहे हैं कि
देखो मेरे कीवर्ड्स नहीं लगा रखे हैं, फिर मेरे को यूआरएल दिख रहा है, कैनोनिकल टैग दिख रहा है मुझको, रोबोट टैग दिख रहा है मुझको, फिर मुझको यहाँ पे और भी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो जो हमारा जो मेन फोकस था आज जो डिस्क्रिप्शन है वो हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब दोस्तों चलते हैं कि हम लोग मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो कैसे डालते हैं। तो हम चलते हैं कोडिंग के ऊपर। सबसे पहले देखो आपको ये वाला जो कोड है वो मैंने डाल रखा है, तो आपको क्या करना होगा, ये जो डबल कोट्स के अंदर जो आ रहा है ना, आपको ये चीज हटानी होगी एंड आपको जो आपकी वेबसाइट के अंदर लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो बेसिकली ये कोड है और आप इसको अपने वेबसाइट में अप्लाई कर देना। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी एंड इसमें आप और भी चीजें देख सकते हो। हेडर क्या है, इमेजेस कौन कौन सी क्या लगा रखी है मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे इमेजेस का आ रहा है। इमेजेस जो विदाउट ऑल टैग्स है वो कितनी है, टोटल इमेजेस कितनी है, विदाउट टाइटल कितनी है, एंड यहाँ पे और भी लिंक देखने को मिल रही है यहाँ पे आपको। फिर यहाँ पे सोशल साइट्स आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देखो आप सोशल का आ गया है। ये जो ओजी वाला मैंने आपको हमारी पिछले वाली वीडियो में बताया था, मैं आपको नीचे इसका लिंक दे दूंगा कि ओपन ग्राफ क्या होता है, ओजी क्या होता है। आप जरूर वो वाली वीडियो जाके देखना, आपको मजा आ जाएगा। तो ये था कि हम लोग कैसे टूल के थ्रू मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। पर ये जो था सिर्फ एक ही पेज के लिए था। एक और जो मैं टूल बताने वाला हूं उससे क्या होगा, आपके वेबसाइट में कितने सारे मेटा डिस्क्रिप्शन है वो सारे आपको उस टूल के थ्रू पता चल जाएंगे। तो उस टूल का नाम है स्क्रीमिंग फ्रॉग। मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्क्रीमिंग फ्रॉग, आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीमिंग फ्रॉग को मैं ओपन करता हूँ। लेकिन ये वाली वेबसाइट जो है आप तभी ये वाला ऐप जो है आप तभी इंस्टॉल करना जब आपको बहुत ज़्यादा काम पड़ता हो डिजिटल मार्केटिंग का। तो देखो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा एंड आपको यहाँ पे डाउनलोड करना होगा। एंड यहाँ पे आप चूज भी कर सकते हो कि आपको विंडोज़ के लिए चाहिए या फिर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चाहिए। अब जैसे मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो मैं आपको बता देता हूँ वो वाला टूल खोल के। तो दोस्तों खुल चुका है वो वाला एप्लीकेशन एंड ये इसका लेटेस्ट वाला वर्जन है 17.2। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आप मैन्युअली टाइप में करना, वेबसाइट का नाम आप करना, आपको सबसे पहले जाना वेबसाइट के ऊपर एंड इस पे करना क्लिक, यहाँ पे Ctrl+A करके Ctrl+C कर देना। मतलब कुल मिला के इस कॉपी को आपको लिंक करना कॉपी करना होगा एंड देन यहाँ पे आपको इसे पेस्ट करना होगा एंड देन स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। ये अगर वेबसाइट बड़ी होगी तो हल्का सा ज़्यादा टाइम ले सकता है, वेबसाइट अगर छोटी होगी तो वो इजीली लोड कर लेगा। एंड इसमें एक चीज़ और है कि अगर वेबसाइट ज़्यादा बड़ी है, जैसे 500 पेजेस के ऊपर अगर वेबसाइट है आपकी, तो ये सारे पेजेस को ये स्क्रॉल नहीं करेगा। उसके लिए आपको लेना होगा इसका पेड वर्जन। ये जो अभी हम यूज कर रहे हैं वो टोटली फ्री है। तो अब मैं आता हूँ मेटा डिस्क्रिप्शन के ऊपर। तो मेटा डिस्क्रिप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ऑल पर, तो मेरे को बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। मेरे जितने भी पेजेस है वो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, लेकिन मेरे को ये जानना है कि यार मेरे इसमें कौन कौन से पेजेस पर नहीं डला हुआ है। तो मैं ऑल पे क्लिक करूंगा यहाँ पे एंड ऑल पे आप देखो यहाँ पे किस किस में नहीं डाला हुआ है वो मेरे को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अभी भी स्क्रॉल कर रहा है पेज, तो हो सकता है कि यहाँ पे 38 से और भी पेजेस बढ़ जाए। फिर यहाँ पर मैं जैसे कौन से पेज है ऐसे जिसमें डुप्लीकेट हो, तो मेरे से कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, शायद ये जो टोटल हो जाए तो बढ़ जाए। फिर आता है कि कौन कौन से पेजेस है जिसमें 155 कैरेक्टर्स के ऊपर है। तो आपको यहाँ पे ये 2 पेजेस देखने को मिल रहे हैं एंड बिलो 70 कैरेक्टर्स, मतलब 70 कैरेक्टर्स के नीचे कौन कौन से हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों अब चलते हैं कि कैसे हम लोग वर्डप्रेस के अंदर ये मेटा डिस्क्रिप्शन डालते हैं। तो हम लोग चलते हैं हमारे वेबसाइट के होस्टिंग में।
तो दोस्तों आ चुके हैं हम हमारे वेबसाइट के ऊपर एंड अब देखना आपको क्या करना होगा, एक प्लगइन इंस्टॉल। वैसे मैंने इस प्लगइन के बारे में अपने पुरानी वाली वीडियो में बता रखा है। प्लगइन का नाम है ऑल इन वन SEO। एक आप ये वाला प्लगइन यूज कर सकते हो या फिर आप योस्ट SEO प्लगइन भी यूज कर सकते हो आपकी वेबसाइट के लिए। तो देखो ये आ गया ऑल इन वन SEO एंड आपको नीचे कहीं पे योस्ट, ये देखो ये योस्ट आ रहा है, आप इसे भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो अगर आपने ऑल इन वन SEO इंस्टॉल कर रखा होगा तो आपके यहाँ पे या तो अपडेट नाउ लिखा रहा होगा या फिर एक्टिवेटेड लिखा आ रहा होगा। एंड अगर आपने नहीं कर रखा होगा तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन यहाँ पर नजर आएगा, जैसे हमको यहाँ पर नजर आ रहा है इस वाले प्लगइन में। तो अब चलते हैं कि हम लोग कैसे एक मेटा डिस्क्रिप्शन हमारे पेज में लगाते हैं। तो इसे एक्टिवेट करने के बाद आपको खोलना होगा आपका कोई भी पेज। तो सपोज मैंने ये जो पेज है मैं इस पे गया और मैंने करा इसको एडिट। तो दोस्तों ये वाला जो पेज है वो खुल चुका है। अब मैं जाता हूँ नीचे की ओर। यहाँ पे अगर आपने ऑल इन वन SEO कर रखा होगा इंस्टॉल तो आपको यहाँ पे ये वाला लिखा आ रहा होगा। एंड अगर आपने योस्ट कर रखा होगा तो आपको यहाँ पर योस्ट लिखा आ रहा होगा। एंड दोनों में ऑलमोस्ट सेम चीजें दिखती है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर आपको नीचे की ओर जाओगे तो आपको मेटा डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे आ रहा है पेज का कंटेंट, मतलब जो मैंने यहाँ पे डाल रखा है ये वाला जो। तो अब मैं बताता हूँ कि मेरे इसमें कैसा डला हुआ है। मैं उदयपुर आर्टर्स सर्च करता हूँ, सपोज ये मैंने सर्च करा उदयपुर आर्टर्स एंड यहाँ पे मैं देखने को मिल रहा है मेरा पेज का जो कंटेंट है वो देखो। उदयपुर आर्टर्स इज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दैट फोकसेस ऑन एक्सपांडिंग योर बिजनेस एंड इंक्रीजिंग योर रीच। तो डिजिटल फोकस ऑन एक्सपांडिंग योर बिजनेस एंड इंक्रीजिंग योर रीच। यहाँ पर देखो सेम चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है ना, पेज कंटेंट का आता है सेपरेटर। सेपरेटर क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सेपरेटर यानी कोई डॉट हो गया फिर कुछ ऐसा एरो आ गया। देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक लाइन, उदयपुर राइटर्स और होम के बीच में जो लाइन आपको देखने को मिल रही है उसे हम बोलते हैं सेपरेटर। ठीक है, अब मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या होगा ना, सेपरेटर का मतलब होगा कि एक डॉट। तो और यहाँ पे आपको और भी नीचे दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहा है लाइन, तो इसे भी हम लोग सेपरेटर बोलते हैं। तो अब डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, सेपरेटर यानी पॉइंट। ठीक है, अब आप है ना यहाँ पे कुछ लिख भी सकते हो कि जैसे आप चाहते हो क्या पेज कंटेंट नहीं चाहिए मुझको चाहिए भाई आई एम शिवम लोढ़ा, कुछ ऐसा कुछ आ जाए। तो आप जैसे ये वाला चीज लिखोगे ना तो आई एम शिवम लोढ़ा लिखा हुआ आ जाएगा वहां पे। अब देखो मेरे को यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपका जो कैरेक्टर है वो 160 से ऊपर जा रहा है, तो आप इसको हटा दो। जो हमने लिखा है अभी उसको आप हटा दो। तो देखो मैंने हटा दिया एंड यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि आपने 150 कैरेक्टर्स लेकर रखे हैं। तो दोस्तों बस यही था मेटा डिस्क्रिप्शन, कैसे हम लोग डालते हैं, क्या होता है। एंड अगर आपको कुछ भी इश्यू हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप हमको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर फेसबुक अकाउंट पर डीएम कर सकते हो, हम आपका आंसर वहां पर जरूर देंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है। एंड दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। एंड अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियो डालें
तो उसका नोटिफिकेशन आपके डिवाइस पर आ जाए। दोस्तों आपको कुछ भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड या फिर कुछ भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, कुछ रूल से रिलेटेड कुछ क्वेरी हो, तो आप हमको इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, फेसबुक पे आप हमको डीएम कर सकते हो। एंड अगर आपने हमको वहां पर फॉलो नहीं करा है तो प्लीज फॉलो कर दीजिए। तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, दिस इज शिवम लोढ़ा साइनिंग ऑफ।